विनोद दाजुलाई पनि स्वागत गर्दैछौँ है जोरदार ताली बजाएर। फेरि पनि सबैजनालाई न्यानो अभिवादन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। मान्छे निकै भए तापनि हाम्रो आवाजहरू कम्ती नै आइरहेको छ है। लोग ज्यादा होने के बावजूद भी हमारी आवाज कम ही आती है। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोस् है। और एक ही बात कहना चाहूँगा, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। यो परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति परमेश्वरसँग समय बिताउनको लागि हामी शरीरमा बलियो हुनु पनि जरुरी हुन्छ है। और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें शरीर में भी तगड़ा होना जरूरी है। तपाईँहरूलाई ग्रुपमा मेसेज, भोइस मेसेज, केही पनि रिक्वेस्टहरू आउँदाखेरि कृपया तपाईँहरूले प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो भने एकदमै असल हुनेछ है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ मैसेज वॉइस रिकॉर्ड आता है तो आप उसमें प्रतिक्रिया देते हो, रिस्पॉन्स करते हो तो बहुत अच्छा होता। यो मैले तपाईँहरूलाई कुनै आज्ञा दिएको होइन, ये आज्ञा नहीं है, तर यो हाम्रोमा हुनुपर्ने एउटा साधारण स्वाभाविक कुरा। ये हमारे पास होने वाली एक स्वाभाविक बात एउटा है। कुरालाई याद गर्नुहोस् है, हामीसँग ग्रुपमा हामीसँग सबै मै कतिजनाको नाम जान्दिनँ, त्यति बित्न छौँ हामी ग्रुप। और ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, हम एक दूसरे के नाम नहीं जानते। ग्रुप बनाउनुको माध्यम चाहिँ हामी ग्रुपद्वारा पनि कतिवटा कुराहरू फेलोसिपहरू गर्न सक्छौँ है। और ग्रुप बनाने का एक ही मकसद है कि ग्रुप के द्वारा भी हम बहुत सारे फेलोशिप कर सकते हैं। यसलाई केवल हामी होइन ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी एनिभर्सरी, गुड फ्राइडे, इस्टर, क्रिसमसको लागि मात्रै त्यो ग्रुप बनाएको होइन। और वो ग्रुप बर्थडे विश करने के लिए, एनिवर्सरी के विशेष के लिए और ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए नहीं है वो ग्रुप। जब तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ हामी त्यसमा प्रार्थना है निवेदन गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्छौँ। जब आप हमको जो कोई भी बीमार होते हैं उस ग्रुप में प्रार्थना का निवेदन आता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परिवारमा व्यक्तिगत तपाईँहरू सङ्गति फेलोसिप चाहिनुहुन्छ भने त्यो ग्रुपद्वारा तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अगर आपके घर कलीसिया घर कलीसिया के लिए प्रार्थना का निवेदन रखते हो तो ग्रुप में डाल सकते हो, हम वहाँ पे हाजिर होंगे हामीले परमेश्वरको कार्यको निम्ति असल प्रकारले चलाउन सक्छौँ। और वहाँ पे उस ग्रुप से परमेश्वर का कार्य अच्छी तरीके से ग्रुप के द्वारा चला सकते हैं। धेरैपल्ट चाहिँ हामीले कतिपल्ट अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ र पनि हामीले हेरेका हुन्छौँ, तर हेरेर पनि त्यसलाई हामीले त्यति है नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। हम वो ग्रुप को देखते हैं, देखने के बाद भी मैसेजेस को नजरअंदाज करते हैं। प्रोत्साहित गर्न चाहन्छु तपाईँको साथीहरूलाई, तपाईँले मित्रहरूलाई पनि बोलाएर ल्याउनुहोस् है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब अपने दोस्तों को बुला के ला सकते हैं। हुन्छ, हामी गए हप्ता एकदमै हामी फायरमा थियौँ है सबैजना। लास्ट वीक आप सभी एकदम अग्नि भर जोश में रहेंगे। हामीसँग दार्जिलिङ मिसन टिम, हामीसँग सिक्किम मिसन टिमहरू आउनु भएको थियो। और पिछले सप्ताह कलेसिया में दार्जिलिङ और सिक्किम के मिशनरी आए थे यहाँ पे एकदमै अद्भुत समयहरू बितिरहेको थियो। और वो समय एकदम अद्भुत था। साथै मेन चर्चमा हाम्रो कन्फरेन्स है हाम्रो भइरहेको थियो 4 दिन। और मेन चर्च में 4 दिन का कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ पे। एकदमै अद्भुत कन्फरेन्स थियो है। एकदम अद्भुत कॉन्फ्रेंस था। अनि जतिजना तपाईँहरू जानुभयो तपाईँहरूले आशिषलाई पाउनुभयो र जतिजना तपाईँहरू जानु भएन त्यो आशिषको कुराहरूलाई तपाईँले सायद रिसिभ गर्नु पाउनुभयो। और जितने लोग वहाँ पे गए उन्होंने उस आशीष को प्राप्त किया और जितने लोग नहीं जा पाए शायद उन लोगों को वो आशीष नहीं मिला है। अनुभव गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई रेकर्डिङहरू पनि पठाइएको थियो, और उस चीज का अनुभव के लिए ग्रुप पे रिकॉर्डिंग भी भेजा था लिङ्कहरू पठाइएको थियो, और यूट्यूब लिंक भी भेजा था कसैबाट प्रतिक्रिया चाहिँ आएन। और किसी ने रिस्पांस नहीं किया। तपाईँले सुन्नुभयो सुन्नु भएन, यो है प्रभुले तपाईँ बिचको कुरा हो। आपने सुना या नहीं सुना, ये परमेश्वर और हमारे बीच की बात है। परमेश्वरको वचन समय हुँदैन अलिकति हामी सुनिराख्नु। और परमेश्वर का जो वचन है समय रहते हुए हमें सुन के रखना है। धेरै बोलेर अझ लामो जाला है, और बोलेगा तो समय और जाएगा समयमा नै सक्नेछु। और समय के अंतराल में ही खत्म करेंगे। स्पेशल सेलिब्रेटिङ पनि सानो हाम्रो प्रार्थनाको समय छ है। और अंत में माताओं का सेलिब्रेशन है और उसका प्रार्थना पहिल्यै गरिन्थ्यो, तर कतिवटा कन्फरेन्सले गर्दा कतिवटा असुविधा हुन्थेन है। अब कतिजना आमा पनि हुन्थ्यो, र यसले गर्दा चाहिँ हामीले अलिकति यो हप्तामा बढाउँ भन्ने कुराले हामीले सोचेका थियौँ। और ये पिछले सप्ताह हो जाना चाहिए था लेकिन पास्टर नहीं थे और बहुत सारे लोग नहीं थे, इसके वजह से इस जो कार्यक्रम को इस सप्ताह आयोजित किया है। व्यक्तिगत रूपमा हजुरले सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है। और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तपाईँको कीमती समय निकालेर तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँमा और आपका कीमती समय निकाल के परमेश्वर की
प्रार्थना करने के लिए आए आज यहाँ आज पे। हामी परमेश्वरको वचनलाई म धेरै लामो टपिक बोल्दिनँ, म एउटा सर्ट टपिकलाई लिएर आउँदैछु। और परमेश्वर के वचन से हम एक छोटे संदेश को देखेंगे। परमेश्वरको सामु चाहिँ हामी उहाँलाई कुन कुन कुराहरू समर्पण गर्न सक्छौँ। और परमेश्वर के सामने कौन सी चीजों को हम समर्पण कर सकते हैं। आज हामी यो टपिकमा बात गर्छौँ। और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लास्ट गएको कन्फरेन्समा पनि यही कुरा थियो होइन, और कॉन्फ्रेंस में भी यही बात थी। सेभिङ द लर्ड विथ अल ह्युमिलिटी। और परमेश्वर को हम सेवा करेंगे नम्रता के साथ। कसरी हामी समर्पण गर्न सक्छौँ। और किस तरह हम समर्पण करेंगे। म तपाईँलाई चारवटा विषयमा बोल्न चाहन्छु। यहाँ मैं 4 मुख्य पॉइंट पे बोलना चाहूंगा। त्योभन्दा धेरै म लाग्दिनँ। उससे ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। सबैभन्दा पहिला हामी मत्तीको पुस्तक 23:12लाई हेर्नेछौँ। और सबसे पहला मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 12 पद को हम देखेंगे। 23:12लाई हामी जोड्ने एकपल्ट पढ्छौँ। और मत्ती 23 का 12 को जोर से पढ़ेंगे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जसले आफूलाई उच्च चाहन्छ त्यो नम्र पारिनेछ, र जो आफूलाई नम्र बनाउँछ त्यो उच्च दिनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद छ प्रभु यो समयको निम्ति। हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, बोल्नमा मद्दत गर्नुहोस्, सुन्नमा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। अनि प्रभु ट्रान्सलेसन गर्ने बिना दाजुभाइ साथै बोल्ने बेर साथ गर्नुहोस्। यो जग्गालाई यीशु तपाईँको आदर लगायत हामी सुरक्षा गर्छौँ। यीशु प्रभु तपाईँको नाम। विशेष गरी म 4वटा विषयमा बोल्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ विनम्रता, एक है नम्रता, एउटा आत्मा त्याग, और एक है आत्मा का त्याग, एउटा आज्ञा पालनसँग चाहिँ सङ्गति गरिरहनु, और आज्ञा पालन के साथ संगति करते रहना। अनि एउटा चाहिँ बाइबलीय कुरालाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा कसरी अनुप्रयोग गर्न सक्छौँ। और बाइबल के बातों को किस तरह व्यवहारिक चीजों में हम उसका हामी यो उपयोग कर कुरालाई सकते हैं। हेर्नेछौँ। हम इन 4 चीजों को देखेंगे। अनि अर्को एउटा कुरा छ आत्मसमीक्षा। और एक और बात है आत्मा का समीक्षा। आत्मसमीक्षा भनेको चाहिँ सेल्फ एक्जामिनेसन है। और जो अपने आप का जो परख करना उसके बारे में देखेंगे। अझै गहिराई प्रकारले मैले तपाईँलाई यसको बारेमा भन्नु भने चाहिँ भित्री जीवनको सोच, और भीतरी जीवन के सोच के विषय में हम चाहिँ देखेंगे। भावनाको कुराहरू आउँछ, जहाँ पर भावना की बातें आती है, व्यवहारको कुरा आउँछ, व्यवहार की बातें आती है, उद्देश्यको कुरा आउँछ, और मकसद की चीजें आती अनि है, आत्मिक अवस्थामा चाहिँ इमान्दारी साथ चाहिँ कसरी जाँच गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। और आत्मिक चीजों को ईमानदारी से किस तरह उसका परख करना। खालि आफैले मात्रै म त खालि यस्तो मेरैबाट मात्रै यस्तो किन भएको, म त साँच्चै नराम्रो छु भनेर दोष लाउने कुरा हो। ये अपने आप को परखना, मैं ऐसा क्यों, मेरे से क्यों गलत होता है, अपने आप को दोष लगाना नहीं है। धेरैजना व्यक्तिहरू हुन्छ त होइन, बहुत सारे लोग कोही होते मात्रै हैं, किन यस्तो, मैं क्यों ऐसा, किन मेरैबाट मात्रै गल्ती भएको, क्यों मुझसे गलती होता है, किन मबाट चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो। क्यों मेरे से ऐसा होना हुआ। आफूले आफूलाई दोष लगाइरहेको और लोग अपने आप को दोष लगाते हैं। तर सत्य देख्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ। लेकिन जो सच है उसमें हमें आगे बढ़ना है। सुधार गर्ने, सही दिशामा अगाडि बढाउने एउटा सचेत अभ्यासलाई नै आत्मसमीक्षा है। और एक सुधार करना और सच्चे से आगे चलने को आत्मा समीक्षा कहते हैं। अब विनम्रता भनेको चाहिँ के हो। और नम्रता को क्या कहते हैं हम लोग। विनम्रता भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ सानो ठान्नु मात्रै होइन। धेरैपल्ट हामीले आफूलाई म त सबैभन्दा सानो हो, तिमी सिनियर हो, तिमी ठुलो हो भन्छ नि है। और नम्रता कई बार हम कहते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ, तुम मुझसे बड़े हो, तुम होइन, अब सीनियर हो, अगुवाई हो, अगुवा हुनुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्। और आप अगुए हो, आप कीजिए, इस तरह हम तपाईँले कहते हैं। पुरानो प्रौढ हुनुहुन्छ, तपाईँले नै गर्नुहोस् है। और पुराने आप बुजुर्ग हो, आप ही त्यति बेला करो। चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ म चाहिँ सानो भर्खर हो भन्ने कुराले देखाएर और उस समय मैं अभी खाऊं, इस तरह हम दिखाते हैं अपने होइन, आप त्यस्तो को। प्रकारको हुन्छ नि एउटा मान्छेको नेचरमा। और लोगों का स्वभाव इस तरीके का होता है। आफूले आफूलाई सानो ठान्नु भनेको और चाहिँ अपने आप को छोटा समझना। तर सही रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ चिन्नु भनेको। और सही रूप में मायने में देखा जाए तो अपने आप को पहचानना। मैले मेरो अनुहार चाहिँ ऐनामा हेरेर निहाल्नु भनेको। और हमें अपने चेहरे को आईने में देख के उसे निहालना। अनि अरूहरूलाई पनि त्यो हृदयबाटको त्यो आदर गर्ने मनोभावको वृद्धिलाई चाहिँ बढाउनु भनेको। और दूसरे लोग भी हमें देख के हृदय से वो उनका बढ़ावा दे। अनि विनम्रता भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो कि मानिसलाई चाहिँ मानिसहरू बिचमा घमण्डबाट चाहिँ टाढो राख्ने शब्द। और विनम्रता ये है कि लोगों में से जो घमंड है उसको दूर रखने वाली बात है। जसले चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य अनि साथै आत्मिक स्वास्थ्य
राख्ने काम गर्छ और जो कि शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखना। हैन यदि मान्छे शान्त नम्र भने त्यो मान्छे धेरै कम्ती बिमार और जो इंसान शांत और नम्र बना रहता है वो इंसान कम बीमार होता है। साइन्टिफिक रिजन चाहिँ यही कुरा हो और साइंटिफिक रीजन यही बताता जो है। व्यक्ति आलिसीबस न हडबड गरिबस्छ और जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है, ज्यादा लडाई बड़बड़ बस्छ करता है, लड़ाई करता सानो है सानो कुरामा कुरकुर गरिबस्छ और छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाते रहता है बीपी हाई भइराख्छ और उसका बीपी बढ़ते अनि जाता है। जब बीपी हाई हुन्छ जब बीपी हाई होता है हस्पिटलको जरुरत और उसको हॉस्पिटल की जरूरत होती त्यही है। कारण चाहिँ इसीलिए स्वास्थ्य सम्बन्ध पनि यो वचन यो शब्दहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति लाभदायक हुन्छ और स्वास्थ्य के लिए भी ये वचन हमारे लिए लाभदायक है। अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई आत्मत्यागको बारेमा भन्ने और आत्मा के त्याग के विषय में आपको कह रहा था। आत्मत्याग भनेको सेल्फ डेनियल र सेल्फ सेक्रिफाइसको कुरालाई पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ और जो अपने आप का बलिदान करने के विषय में भी हम देख सकते हैं। जस्तै चाहिँ स्वार्थ कुरा भयो जिस तरह स्वार्थ की बात है मेरो भित्रको स्वार्थ कुरा और हमारे अंदर की स्वार्थ की चीज है मलाई चाहिँ एकदमै कम्ती चाहिन्छ काम चाहिँ और हम सोचते हैं कि मुझे सबसे कम चाहिए काम। ऊ चाहिँ अलिक बलियो छ उसलाई धेरै काम दियो वो ज्यादा ताकतवर है, उससे ज्यादा काम ऊ दीजिए। धेरै बलियो देखिँदैछ वो ज्यादा बलवान दिख रहा है, उसलाई धेरै काम दियो उसको ज्यादा काम दो। ऊ जवान छ और वो जवान है उसकोमा धेरै समय उसले लिन सक्छ और वो ज्यादा समय वो ले सकता है, स्टेमिना धेरै छ उसके पास ताकत ज्यादा भाइ है भएको अलिक धेरै काम चाहिँ उसलाई दियो और मेरे हिस्से का भी काम उसको दे दो। तर त्यो चाहिँ होइन ऐसा नहीं होना चाहिए। कतिजना हुन्छ नि मलाई चाहिँ अलिकति आराम चाहिन्छ बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे आराम चाहिए, म चाहिँ अलिक धेरै सक्दिनँ मैं ज्यादा काम करके नहीं म पाऊंगा, अलिक कमजोर छु मैं कमजोर हूँ, अलिक बेसी पढ्नु थालेपछि पुरा टाउको दुख्छ मैं ज्यादा पढ़ने लगता हूँ तो मेरा सर दुखता है मुटु पनि धेरै छिटो ढल्किन्छ और हृदय भी दिल भी ज्यादा धड़कता है खुट्टाहरू पुरा दुख्छ और पैर भी दुखने लगते हैं बस्यो भने त ढाड दुखिहाल्छ और थोड़ा देर बैठा तो कमर दुखने लगता है। आरामको कुरा चाहिँ ये आराम की चीजें लगती है अनि त्यो इच्छामा नै आफ्नो चाहना अगाडि बढ्नु और वही इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को चाहना को आगे बढ़ाते हैं। बुझ्नु हुँदैछ नि है जो हम बोल रहे कि आप बुझ्नु समझ भएन भने रहे, सोध्नुहोस् है मलाई अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ छोड्नु भनेको और उस सारी चीजों को छोड़ना, त्याग करना। त्याग भनेको चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ छोड्नु और आत्मा त्याग मतलब इन सारी चीजों को अनि छोड़ना है। परमेश्वरबाट त्यो ठुलो नदेखिएको त्यो उद्देश्यतालाई चाहिँ और परमेश्वर की ओर से जो चीजें नहीं देखते उन मकसदों को, जो परमेश्वरको इच्छासँग हुन्छ जो परमेश्वर का इच्छा है त्यो अरूको भलाइको निम्ति हुन्छ और दूसरे के भलाई के लिए आफ्नो है जीवन नयाँ प्रकारको परिवर्तनको निम्ति हुन्छ और खुद का जीवन नए ओर से परिवर्तन अब होता है। सरल भाषामा मैले तपाईँलाई भन्नु भने चाहिँ अगर सरल भाषा में कहना है तो आफ्नो आफ्नै लागि चाहिँ होइन हम खुद के लिए नहीं तर सही कुरा वा परमेश्वरलाई चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ पहिला दिनु हो और सही बात के लिए प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। आत्मत्याग भनेको चाहिँ त्यो हो। और आत्मा का त्याग कहने का मतलब ही यही है। बुझ्नु हुँदैछ क्या आप समझ रहे? आफू बुझ्नु हुँदैछ लास्ट सोध्छु तपाईँहरूले क्या आप समझ रहे? अनि 14 नम्बर छ आज्ञा पालनसँग चाहिँ सेवकाई गर्नु और चौथा पॉइंट है कि आज्ञा पालन के साथ सेवकाई करना। आज्ञा पालनको सँगको सेवकाई गर्नु चाहिँ शब्दमा भन्नु चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ तर त्यसलाई निभाउनु धेरै गाह्रो और जो आज्ञा पालन के साथ सेवकाई करना मुंह से बोलना आसान होता है, लेकिन उससे पूरा करना मुश्किल होता है। आज्ञा पालनसँग सेवकाई सङ्गति गर्नु भनेको के भन्नुहोस् त और आज्ञा पालन के साथ सेवकाई करना और संगति करना क्या है? के लाग्छ तपाईँलाई आपको क्या लगता है? परमेश्वरको इच्छा र उहाँको निर्देशनलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु और परमेश्वर की इच्छा और उनके डायरेक्शन को स्वीकार करना है नम्र हृदय और नम्र हृदय से। अनि नम्र हृदय चाहिँ जहिले पनि एकदमै प्रेमिलो हुन्छ और नम्र हृदय हमेशा प्रेम करने वाला नम्र होता हृदयले है कसैको हृदयलाई दुखाउँदैन और नम्र हृदय किसी के दिल को नहीं दुखाता नम्र है हृदयले जहिले पनि उत्साह गर्छ और नम्र हृदय हमेशा उत्साहित नम्र करता है हृदयले चाहिँ सपोर्ट गर्छ और नम्र हृदय लोगों को सपोर्ट करता है नम्र हृदयले दुःखलाई हेर्न सक्दैन और नम्र हृदय किसी के दुख को नहीं देख सकता नम्र है हृदयले कहिले गलत काम गर्न और जान्दैन नम्र हृदय कभी गलत काम नहीं नम्र करता है हृदयले चाहिँ पाप के हो भन्ने कुरालाई चिनेको हुँदैन और नम्र हृदय पाप ही है, पाप को पहचानता नहीं तर है। यो जब नम्र जीवनमा चाहिँ जब पापको कुराहरू पर्छ तब सबै कुराहरू चिन्न सक्छ जब नम्र हृदय में पाप की चीज जाती है तो वो सभी चीजों को जानने लगता है। आज्ञा पालनसँग सङ्गतिमा बनिरहनु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको इच्छामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला
पहिला प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्नु। और आज्ञा पालन की संगति में बने रहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छाओं में सबसे पहला स्थान उन्हें देना। जस्तै एउटा गोठालो चर्चमा एउटा पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि परमेश्वरको आज्ञालाई नै उहाँको इच्छालाई बोकेर अगाडि हिँडिरहेको। और जैसे चरवाहे की बात करें तो चर्च में पास्टर होता है, वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को आगे लेके चलता है। आराधनालय लगेर जाने एउटा लिडर हुन्छ जसले परमेश्वरको इच्छालाई अगाडि लिएर जाँदै गरेको। और आराधना करने वाले जो अगुवे होते हैं वो भी हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं को आगे लेके आमा जाते हैं। दिदीबहिनीहरूमा यस्तो एउटा व्यक्ति हुन्छ जसले आमा दिदीबहिनीलाई परमेश्वरको चाहनामा अगाडि बढेर जाँदै गरेको। और बहनों में ऐसे सिस्टर होते हैं जो माताओं को, बहनों को आगे लेके जाने का काम करते हैं। यस्ता बाउहरूमा पनि यस्ता व्यक्ति हुन्छ जसले धेरैजना दाजुभाइहरूलाई कम्युनिकेसनको साथमा परमेश्वरको इच्छामा अगाडि जाँदै गरेको। और लीडर्स में जो है, जो पुरुषों को भी अगवा करते, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। परमेश्वरसँग आज्ञा पालनसँग सङ्गतिमा बनिरहनु। और ये जो है परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन में के संगति में बने रहना है। यो चाहिँ शारीरिक समाज सेवाकाई गरेको जस्तो होइन। ये समाज सेवा करने का काम नहीं है, यो चाहिँ हृदयको बदलावको कुरा हो। और ये हृदय का परिवर्तन की अनि चीज जब है। हृदयको अवस्था चाहिँ समर्पणको स्तरमा आउँछ नि, तब मात्र मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा के रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु सक्छ। जब हृदय का जो चीज समर्पण में आता है तो तब हम देखते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर में क्या है करके हम समझते हैं। आजभन्दा हामी सायद 3-4 हप्ता अगाडि एउटा कुरा भनेको थिएँ और 3-4 हफ्ता पहले भाई ने एक संदेश दिया था कि हामी दुवै यहाँबाट बोल्नु, परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नु, आराधना गर्नु, मिठो गाउनु, यो जीवन साँच्चै नै प्रभुको निम्ति नै एकदमै 110% छ भनेर भन्नु सजिलो छ। और यहाँ से प्रचार करना, गाना, बात करना और परमेश्वर के लिए जीवन कमिटेड है कहना एकदम आसान है। तर यहाँदेखिको दैलो खोलेर बाहिर निस्केपछि पो खासमा इसाई जीवनको सुरु हुन्छ। और यहाँ इस कमरे से जब हम दरवाजा खुल के बाहर जाते तब जाके ईसाई जीवन होता है। मेरो रियल क्रिस्चियन क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ दैलोदेखि बाहिर मात्रै हुन्छ। और हमारा मसीह का चरित्र क्या है करके हम जब देखते हैं इस दरवाजे से बाहर हम जाते तब दिखता है। होइन दाजुले या दिदीले या बहिनी भाइ कसैले भन्दा वाउ के राम्रो बोलेको, कति राम्रो गाएको भन्दा और यहाँ पे जो बैठे एक दूसरे कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा प्रचार कर रहा है बोल सकता है। और यहाँदेखिको बाहिरको चाहिँ रियल एउटा इसाई विश्वासी जीवनको चरित्र चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। और इस कमरे से बाहर का जो बाहरी है मसीह जीवन किस प्रकार का है करके हमें याद करना है। यो कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ मलाई पनि धेरै गाढा बनाइरहेको छ। और ये चीज जो है वो भी हमें भी एकदम मजबूत बनाता है कि म कसरी चर्चमा बोलिरहेको छु अनि बाहिर मेरो बोल्ने जीवन कस्तो छ। और मैं किस तरह चर्च में बातें कर रहा हूँ और बाहरी संसार में मेरी किस तरह का बर्ताव है। मेरो सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, तर मेरो परिवारसँगको सम्बन्ध कस्तो छ। अब चर्च में मेरा संबंध अच्छा है लेकिन परिवार के साथ संबंध मेरो किस गाउँ प्रकार घरमा का मेरो है। मित्रहरूसँग, मेरो दाजुभाइहरूसँग, मेरो साथीहरूसँग एकदमै होइन राम्रो हुन्छ। मेरो चर्चमा एकदमै राम्रो छ, मेरो जवान पास्टरसँग मेरो सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ सबैसँग। तर मेरो गाउँ घरमा मेरो छिमेकीसँग कस्तो छ। और चर्च में और चर्च के लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छा हो सकता है लेकिन हमारे गांव के, घर के, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का है। परमेश्वरको वचनले भन्दछ हृदयको अवस्थामा चाहिँ एउटा परमेश्वरसँगको समर्पणताको त्यो जीवनलाई चाहिँ स्थिर बनाइराख्नु भन्ने कुरा। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ का जो समर्पण का जीवन है उसको स्थिर बना के रखना है। जीवनलाई चाहिँ हामी कस्तो प्रकारले सम्मान गरिरहेको। आज हम अपने आप के जीवन को किस प्रकार से सम्मान करते हैं। यो कुरा कहिले पनि नसोच्नुहोस् है, जब तपाईँ बाहिर लास्ट बेन्चमा बस्नुहुन्छ या बिचमा बस्नुहुन्छ, यो कुरा तपाईँले कहिले पनि नसोच्नुहोस्। और यहाँ पे हम चर्च के लास्ट बेंच या पहले बेंच में बैठते इस बात को कभी ना सोचे। एकदमै आशीषित व्यक्ति हो भनेर। और पास्टर एकदम आशीषित व्यक्ति है करके पुरै आशीषित व्यक्ति हो और वर्शिप करने वाले लोग ही आशीषित है करके पछि उभिएर कन्डक्ट गर्ने व्यक्ति चाहिँ रियलमा आशीषित व्यक्ति हो और भनेर। जो कंडक्ट करता है वो एकदम आशीषित व्यक्ति है। यो ट्रान्सलेसन गर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने व्यक्ति एकदमै आशीषित हो भनेर। और ट्रांसलेट करने वाला जो इंसान है वो भी एकदम आशीषित है। हामी यहाँ जो जतिजना व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरको वचनलाई सुन्न निम्ति यहाँ आएका हामी सबैजना आशीषित व्यक्ति। यहाँ पे जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हर एक आशीषित व्यक्ति है। कहिले पनि आफूले आफूलाई सानो नबनाउनु। और कभी भी हमें अपने आप को छोटा नहीं बनाना है। हाम्रो जीवनशैलीमा आफैमा हामीले भर पर्नुभन्दा चाहिँ हामीले परमेश्वरको सोच र परमेश्वरको वचनमा भर पर्नु चाहिँ सही कुरा। और हम अपने जीवन शैली में भर पड़ने से अच्छा है कि परमेश्वर के वचन में हमें डिपेंड रहना अच्छा है। मैले अघि तपाईँलाई एउटा शब्द भनिरहेको थिएँ कि बाइबलले व्यवहारिक अनुप्रयोग भनेको के हो। और
और बाइबल का व्यवहारिक बाइबल या व्यवहारिक अनुप्रयोग और बाइबल ये व्यवहारिक उसका उपयोग का मतलब क्या है? अनुप्रयोग बाइबल या व्यवहारिक अनुप्रयोग भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जहाँ चाहिँ सत्य कुराहरूलाई पाउँछौँ और बाइबल ये के अनुसार उसका उपयोग करना ऐसी बात है, सत्य बातों को पाते हैं शिक्षाको बारेमा पाउँछौँ और सही सिद्धांत के विषय में पाते हैं। परमेश्वरबाटको त्यो कस्तो भनेको त्यो डाइरेक्ट इन्काउन्टर भन्छ नि और परमेश्वर की ओर से जो समर्पण की बात है, इनकाउंटर त्यसलाई दैनिक जीवनमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्छौँ हमारे हर रोजमर्रा के जीवन में किस तरह उसे हम ग्रहण करें। अनि अन्तमा गएर चाहिँ यसले एउटा कुरा के बताउँछ भन्दा चाहिँ बाइबललाई चाहिँ केवल पढ्ने वा बुझ्ने पुस्तक मात्रै नबनाऊ बाइबल पढ़ना और समझने वाला किताब ना बनाए, तर यसलाई चाहिँ व्यवहारिक जीवनमा पनि जिउने वास्तविक अनुप्रयोग बनाऊ भने लेकिन इसको हर रोज के जीवन में जीने वाला उपयोगी किताब हम बनाए। बुझ्नुहुँदैछ क्या हम समझ रहे? यहाँ हामी यसलाई साँच्चै डेली रूपमा हाम्रो जीवनमा लिइरहेका छौँ क्या हम इस पुस्तक को हम हर रोज के जीवन में ले रहे? अब म तपाईँलाई अझै सरल भाषामा भन्छु है और एकदम आसान भाषा में आज के साथ बोलूंगा अझै सजिलो प्रकारले और आसान तरीके से। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ सुन्नु मात्र भनेको चाहिँ होइन और परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं कहा है, जीवन अनुसार जीवन पनि जिउनु उसके जीवन के अनुसार हमारा जीवन भी जीना कहा है। अन्तमा म तपाईँलाई एउटा शब्द के भन्न चाहन्छु भने और आखिरी में एक शब्द आपको कहना चाहूंगा, नम्र भन्दा नै सायद हामीले संसारमा कुनै पनि थोकमा त्यो कुरा पाउँदैन और जो नम्र चीज है संसार की किसी भी चीज में वो चीज नहीं मिलेगा। यहाँ भन्दै थियौँ नि होइन मती 23 को बारेमा पढ्दै थियौँ नि मत्ती के 23 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जसले आफैलाई उचाल्छ जो अपने आप को ऊंचा करता है नम्र पालिनेछ और जो अपने आप को नीचा करता है वो र नम्र जो होगा। आफैलाई नम्र बनाउँछ जो अपने आप को नम्र बनाएगा उचालिनेछ और वो ऊंचा किया जाएगा। नम्र शब्द या नम्र कुराले हेर्नु भने संसारमा हामी कहीँ पनि पाउँदैन और नम्र शब्द जो है हम संसार में कहीं भी हमें नहीं मिलेगा। पाउँछौँलाई एउटै व्यक्ति छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट और जो नम्र जो शब्द हमें मिलेगा तो केवल एक ही वो व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। उहाँलाई सायद हामीले अरू कुनै पनि यो कुराहरू पाउँदैनौँ और उनके बाहेक ये नम्रता हमें किसी और में नहीं मिलेगी। उहाँले त्यो अवस्थामा पनि तपाईँ र मेरो कमजोरीहरू पोख्नु और उन्होंने वैसे अवस्था में हालत में भी आपकी और मेरी कमजोरी को उन्होंने उठाया। उहाँको गर्दन झुकेको थियो उहाँको टाउको झुकेको थियो उनका सर झुका हुआ था अन्तिम समयमा चाहिँ उहाँ एउटा असल चढ्नु और अंत के समय में भी वो एक अच्छे चरवाए थे। हामीले परमेश्वर येशू ख्रीष्टभन्दा अगाडि अरू बेस्ट हामीले नम्र व्यक्ति पनि पाउँदैन और यीशु मसीह के बाद और कोई भी नम्र इंसान नहीं था। बाइबलमा त थुप्रो व्यक्तिहरूको नामहरू लेखिएको और बहुत सारे इंसान का नाम है, मोसाको नाम छ मूसा का नाम है, अयुबको नाम छ अयूब का नाम है, दाउदको नाम पनि छ दाऊद का नाम भी है, त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम छ बहुत सारे लोगों का नाम है। नम्रताको 7वटा फाइदाहरू बारेमा म तपाईँलाई बताउन और चाहन्छु नम्रता के 7 फायदे के बारे में जो हाम्रो निम्ति एकदमै जरुरी छ जो हमारे लिए एकदम जरूरी है। नम्रताले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरसँगको त्यो अनुग्रह हामीले पाइँदैन और नम्रता से हम परमेश्वर के अनुग्रह को हर रोज पाते हैं। अनि दोस्रो कुरा कि आत्मिक विश्राम पाउँछ नम्रता और नम्रता से दूसरी चीज है कि आत्मिक विश्राम हमें मिलती है। नम्रताले मण्डली एकतामा बढ्छ और नम्रता से कलीसिया एकता में बढ़ती है। अनि नम्रताले चाहिँ प्रार्थना सुन्ने और नम्रता से प्रार्थना का सुनवाई होता है। नम्रताले जीवन लामो हुन्छ और नम्रता की वजह से हमारा जीवन का आयु लंबा होता है। अनि नम्रताले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सम्पूर्ण त्यो युवा थोकहरू पुऱ्याउनुहुन्छ जो हामीले जरुरत छ और नम्रता से परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीजों को जुटा के जो हमें जरूरत है। कुरामा आएर अलिकति प्रिचिङ गर्नु गाह्रो पर्छ और ये चीजों में आके प्रचार करना मुश्किल होता है। किनकि धन मान सबै कुराले परमेश्वरले भर्नुहुन्छ भनेर हिजोको त्यस्तो पुस्तकले भन्छ और नीति वचन का पुस्तक कहता है कि धन से संपत्ति से भरेंगे यो करके। भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ साँच्चै नै हामी प्रभुमा विश्वास गर्छौँ लागिरहेको छ भने चाहिँ प्रभुले हामीले धन पनि दिनेछ मान पनि दिनेछ सम्मान पनि दिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ और हम इस तरह समझते हैं कि अगर परमेश्वर में हम लगे रहे तो परमेश्वर हमें धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ देंगे। तर एउटा कुरा हामीले जान्नुपर्छ धन यो संसारको सम्मान र मान कुरा चाहिँ हामी यही छोडेर और ये धन संसार का मान सम्मान जो है हम इस धरती पे छोड़ के जाएंगे। अनि सातौँ कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ
नम्रले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई उठाउँछ। और जो नम्र चीज है हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि मत्तीको पुस्तकमा उचा लिनु होइन अनि नम्र बनाउनु। और मत्ती के पुस्तक में हम देख रहे थे ऊंचा उठाना और नम्र होना। जब पनि हामी मत्तीको पुस्तकलाई हेर्छौँ भने जब येशूको 12 जना चेलाहरू मध्ये और जब भी हम मत्ती के पुस्तक देखते हैं वहां पे यीशु मसीह के 12 चेलों के विषय में हामी त्यहाँनिर मुख्य रूपमा चाहिँ यहुदी विश्वासीहरूलाई यो लेखेको कुराहरू हामी हेर्छौँ। और जो मत्ती का पुस्तक है विशेष करके यहूदी लोगों के लिए लिखा हुआ यहुदी पुस्तक है। विश्वासीहरू चाहिँ पुरानो करारमा जब हामी ओल्ड टेस्टामेन्ट हेर्छौँ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले पढे। और जो यहूदी लोग हैं उन्होंने पुराने नियमों को अच्छी तरीके से पढ़े हुए लोग उनीहरू थे एकदमै जान्ने व्यक्ति हो। और वो उस पुस्तक को अच्छे से जानने उनीहरूलाई वाले सबै लोग कुरा थे। सिकाइरहनु पर्दैन थियो। उनको हर एक चीज सिखाने की जरूरत जस्तै नहीं अहिले थी। हामी कति विश्वासीहरूमा त्यो कुराहरू छ नि होइन अब जानेकै त हो। और आज हम बहुत सारे विश्वास इस तरह कहते हैं वो सब मुझे पता है कितना सुनना वही चीज हम कहते हैं। त्यही हामीले सुनेको कुराबाट प्रभुले केही न केही शब्द बोल्नुहुन्छ। लेकिन जो सुने हुई चीजों से परमेश्वर आपको और मुझसे कुछ ना कुछ बातें करते हैं। अनि जब यो कुराहरू सुन्दै गर्दा जब ये चीज लिख रहे थे यो शब्दमा एक-एकवटा कुरा यस्तो प्रकारले लुकेको छ। और इन शब्दों में इन सेंटेंस में एक एक चीज छुपा हुआ है। येशू ख्रीष्ट आफै नै यहाँनिर चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रमाणलाई चाहिँ दिइरहेको कुरा हामी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक मसाया है करके उस प्रमाण को उस सबूत को यहाँ पे दे रहा है। सही शिक्षाको माध्यम हुनुहुन्छ, उहाँ नै सही राज्यको एउटा पाइला हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी। और वो एक शिक्षा के एकमात्र माध्यम है और उस राज्य के वही एक रास्ता है करके हम देखते हैं। त्यति बेलाको मैले तपाईँलाई भने नि शास्त्रीहरू फारिसीहरू जो धार्मिक अगुवाहरू थियो उनीहरू चाहिँ एकदमै पढेको थियो। और उस समय के जो फरीसी शास्त्री यहूदी लोग थे पढ़े हुए लोग थे यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिनको निम्ति यो कुराहरू लेखे। और उन लोगों को चेतावनी के लिए ये मत्ती का पुस्तक लिखा हुआ था। अलिकति यो ब्याकग्राउन्डलाई जान्नु जरुरी हुन्छ। और इसके बैकग्राउंड को समझना अत्यंत जरूरी है। अनि यो जब हामी खण्डलाई पढ्दै गर्दा चाहिँ यहाँनिर एउटा शब्द चाहिँ हामीले विशेष गरी के याद गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यहाँ पे जब हम इस अध्याय को या उस खंड को पढ़ते हैं तो एक चीज हमें याद करना है वो क्या है। एउटा नम्रता, एक नम्रता, अनि एउटा चाहिँ छ अहंकार, एक अहंकार अनि त्यसको विपक्षमा चाहिँ छ के छ नम्रता। और उसका अपोजिट है नम्रता। अहंकारलाई कसरी जित्ने, अहंकार को किस तरह हम जीते। अनि यो अहंकार चाहिँ सबैमा हुँदैन भन्ने कुरा होइन। और ये अहंकार हर एक में नहीं होता है, नहीं है। अहंकार सबैमा हुन्छ और ये अहंकार हर एक में पाया जाता है यो जतिसुकै बेला चाहिँ निस्किँदैन। और ये कभी भी किसी भी वक्त नहीं निकलता है। निक्लिने टाइम और अहंकार निकलने का भी उसका वक्त यसको होता पनि है, रूप बदलिने समय हो। उसका भी रूप बदलने का समय होता है। त्यसै बेला अहंकार हुँदैन। और अहंकार ऐसे ही नहीं दिखाते लोग। अहंकार त्यो समयमा निक्लिन्छ जब चाहिँ अब निक्लिनु पर्ने बेला भएछ भन्छ। और अहंकार उस समय में दिखता है जब अब इसका समय आ चुका करके, जब अपने आप को बड़ा दिखाने लगते हैं। भन्दा म माथिको मैं और दूसरे लोगों से मैं ऊपर हूँ। एउटै कुरा त्यति बेला त्यो व्यक्ति तल झर्ने काम चाहिँ गर्छ। और उस समय वो इंसान नीचे तो गिरता है परमेश्वरको नाममा लेकिन परमेश्वर की नम्रता की वजह से हामी जति नै अहंकारमा अगाडि बढ न हम जितने भी अहंकार से आगे बढ़े परमेश्वरको नम्रता तलै जान्छ। और लेकिन परमेश्वर की नम्रता से उस व्यक्ति को नीचे गिराएगा। व्यक्तिहरूलाई अहंकारदेखि परमेश्वरको नम्रता नि तल जान्छ। और बाइबल में हर एक लोग जितने भी अहंकार थे वो परमेश्वर के नम्रता की वजह से नीचे ही गिरे हम जो पाते हैं। मानिस चाहिँ आफूलाई साँच्चै नै नम्र बनाउँछ और जो इंसान को सच में नम्र बनाता है साँच्चै नै सही सेवा और वो सच में सच्चा सेवकाई करता है, सानो ठान्छ अपने आप को छोटा समझता है परमेश्वरले सधैँ उठान्छ। और परमेश्वर उसको हमेशा ऊंचा उठा के रखता है। जब परमेश्वरले उठाल्नुहुन्छ नि जब परमेश्वर उसको उठाता है तब त्यो व्यक्तिको जीवनमा उसले चाहिँ कहिले संसारिक त्यो प्रतिष्ठालाई चाहिँ खोज्दैन। और वो परमेश्वर के जीवन में और अपने जीवन में वो प्रतिष्ठा मान सम्मान को कभी नहीं ढूंढता है। उसले कहिले पनि संसारमा म परमेश्वरबाट यो सम्मान पाएको भनेर ऊ अहंकारमा अगाडि बढ्दैन। और वो हमेशा संसार में परमेश्वर की ओर से मुझे ये मान सम्मान मिला है करके वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। मलाई चाहिँ परमेश्वरले साँचो रूपमा उचाल्नु भएको हो भन्ने सोच्न ऊ अगाडि बढ्छ।
और वो हमेशा एक ही सोच में चलता है कि परमेश्वर ने मुझे सच्चे रूप में आगे बढ़ाया यो करके सम्मानको चलता है। कुरा, यो आशिषको कुरा, यो गौरवको कुरा चाहिँ मलाई परमेश्वरबाट भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले भन्छ। और ये हमेशा वो कहता है कि ये सम्मान, मान सम्मान, गौरव की बात है मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, कहता है। परमेश्वरको राज्य चाहिँ उल्टो नियममा चल्छ है। और परमेश्वर का राज्य ठीक विपरीत चीजों में चलता है। हामी जस्तो सोच्छौँ त्यो प्रकारले चल्दैन। हम जिस तरीके से सोचते हैं वैसे परमेश्वर का राज्य संसारले नहीं भन्छ चलता है। ठुलो बन्नु, संसार कहता है बड़े बनो, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नम्र। लेकिन परमेश्वर बोलता है, कहता है कि नीचे बनो, छोटा बनो। अहङ्कारले मानिस जहिले तल झार्छ, और अहंकार हमेशा लोगों को नीचे गिराता है, नम्रताले उठाउँछ। लेकिन नम्रता उसको उठाता अहङ्कार है। देखिने शक्ति जस्तो चाहिँ एउटा लाग्छ हाम्रो जीवनमा, साथै त्यो शक्ति नै होला, अहंकार जो है हमें एक शक्ति, ताकत के समान लगता है, तर त्यो चाहिँ पतन हुने एउटा सुरुवात। और वो गिरने का एक शुरुआत है। परमेश्वरको नजरमा वास्तविक एउटा महानता चाहिँ सेवकाई र नम्रतामा चाहिँ हुन्छ है। और परमेश्वर की नजर में जो महानता है वो सेवकाई और नम्रता है। अनि यो चाहिँ येशूले स्वयंले आफ्नो जीवनमा और यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप के जीवन में इस चीज को दिखाते उहाँ हुए राजा पाते भएर हैं। जिउनु सक्नुहुन्थ्यो, और राजा बनते हुए वो जी सकते थे, उहाँ साधारण सेवक बन्यो। लेकिन वो एक साधारण सेवक के रूप में उन्होंने जीवन काल यसलाई बिताया। हाम्रो जीवनमा कसरी लागू गर्ने? और इसको हम अपने जीवन में किस तरह लागू यो चाहिँ करें, क्वेसन छ तपाईहरुले। ये एक बड़ा सवाल है आपके और मेरे धेरै जीवन में। सुन्यौँ, बहुत हमने सुना, हामीले धेरै पढ्यौँ, हमने बहुत इंतजार हामीले किया, धेरै खायौँ, हमने बहुत चीज खाया, अब अगायो, अब हम भरपेट हो अब गए। हामीले कसरी यसलाई काममा लाउने? अब हम इसे किस तरह कार्य में लाए? हमें अपने हृदय को खुलना है, आफ्नो हृदयलाई जाँच गर्नु। हमें अपने हृदय को परखना है। के म अरूभन्दा देखिन, के म अरूभन्दा ठुलो देखिन चाहन्छु भन्ने प्रश्न सोध्नुहोस्। क्या मैं दूसरे से बड़ा और अच्छा देखना चाहता हूँ? क्या ये सवाल पूछिए। प्रशंसाको कुरालाई खोजिरहेको छु मेरो जीवनमा। क्या मैं अपने जीवन में प्रशंसा की चीजों को ढूंढ रहा हूँ? यदि हो भने अगर ऐसी बात है तो, नम्रतालाई सिक्ने समय यही हो। और नम्रता से सीखने का वक्त यही है। जब नम्रतालाई हामी सिक्छौँ नि, जब नम्रता से हम सीखते हैं, सेवकाईको जीवनलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा अपनाउन सक्छौँ। और सेवकाई के जीवन को हम नम्रता से अपने जीवन में अपनाना सीखते हैं। सेवकाई म पनि गर्न चाहन्छु नि, सेवकाई मैं भी करना चाहता हूँ, अनि म गर्छु सेवकाई नै। मैं करता हूँ सेवकाई। तर सेवकाईलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अपनाउनु चाहिँ धेरै ठुलो कुरा। और सेवकाई को व्यक्तिगत रूप में अपनाना बहुत बड़ी बात है। धेरैजना व्यक्तिहरू देखेको छु जो आधी बाटोमा आएर फर्किए, और बहुत सारे लोग ये सेवकाई करते करते बीच रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया है, उसको जीवनमा साथै प्रभुको कलिङै होला भन्ने कुरा पहिला देखिन्छ। और उसके जीवन में परमेश्वर की बुलावट होगा करके पहला दिखता जब है। ऊ बीच बाटोमा आइपुग्छ, जब वो आधे रास्ते पे आता है उसलाई के लाग्छ सायद म असफलता भयो। और उसे लगता है कि मैं अभी असफल हो गया, सायद मेरो अगाडिको कुराहरू सायद अँध्यारोमा जान्छ, और आगे की चीज उसे धुंधला दिखता है, सायद म सफल हुँदिनँ होला। शायद मैं सफल नहीं होऊंगा, उसे लगता है। उसको जीवनबाट त्यो सहनशीलताको कुराहरू हराएर जान्छ। और सहनशीलता की चीज उसके जीवन से गुम होती है, सेवकाईको त्यो जीवनलाई अपनाउन सक्दैन, और सेवकाई के जीवन को अपना नहीं पाता है, अनि उसको गोरेटो भिन्दै भएर जान्छ। और उसका जो रास्ता है अलग बनते जाता है। हामीले अरूलाई मद्दत पुर्याउन कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ? हम दूसरे का सहायता किस तरीके से कर सकते हैं? बिना प्रशंसा खोजिकन कुनै पनि व्यक्ति वाउ चाहदैन नि त। और बिना प्रशंसा के कोई भी इंसान अपने आप को एकदम वाव करके वो फील नहीं कर यदि पाएगा। कुनै व्यक्तिलाई राम्रो मित्र बनाउनु र कुनै व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु, त्यो व्यक्तिको मैले प्रशंसा गर्नुपर्छ। अगर किसी को मुझे अच्छा दोस्त बनाना है तो उस इंसान का मुझे प्रशंसा करना प्रशंसा पड़ेगा। गर्ने कुनै पनि तरिका हुन्छ। प्रशंसा करने का कोई भी तरीका हो साथै सकता है। व्यक्तिको प्रशंसा सुनेपछि चाहिँ वाउ, और वो इंसान का तारीफ हम करते हैं तो इंसान एकदम खुश होता है। बिना अरूबाट प्रशंसा खोजिकन कसैले और बिना प्रशंसा पाते हुए हमें दूसरे का मदद करना है। व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्नुपर्ने कुराहरू यो चाहिँ। एक व्यवहारिक जीवन में लागू करने वाली चीज यही कुनै है। पनि तपाईँको जीवनमा या मेरो जीवनमा सानोभन्दा सानो कुरा पनि मिसन रिलेटेड, चर्च रिलेटेड, मिसनरी रिलेटेड आउँछ भने खुसी साथ। और अगर हमारे जीवन में छोटी सी छोटी बातें मिशन रिलेटेड, मिशनरी के रिलेटेड, सेवकाई के रिलेटेड आते हैं तो उसी से करना है। सानो कुराको पापरको चाहिँ हामीलाई दिने। और अच्छी अच्छी चीजें उन्हें देता है, जो बचा कुचा हुआ हमें मिलता है। तपाईँलाई गाउँ बस्तीतिर तपाईँहरूको सेवाकाई कन्फरेन्स, कन्भेन्सनहरू कस्तो भएको नि होइन? और गांव चीजों में अगर आपने सेवकाई जो कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन जो होता है अगर आपने देखे सबैले तो, हार्ड काम गरेको। और वहाँ के लोग सब एकदम मेहनत से काम करते हैं। 3 दिन, 4 दिन, 1 हप्तासम्म और 3 दिन 4 दिन तक, 1 हफ्ता तक वहाँ पे सेवकाई होता है। टिक्ने
गांव में नहीं यहाँ मिलता सिर्फ है, पैसा चाहिए, वहां पे पैसा चाहिए, यहाँ सिर्फ पैसा चाहिए। यहाँ केवल पैसा चाहिए, गाउँमा पैसाको साथसाथ मेहनत पनि चाहिए, और गांव में पैसे के साथ साथ मेहनत भी चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि भी एकता चाहिए पनि चाहिए। और एकता भी चाहिए। मलाई याद छ, गाउँघरमा जब कन्फरेन्स हुन्छ, सेवाकाई हुन्छ, 3-4 दिनकोमा सबैभन्दा बेसीको खटिन्छ तपाईँहरू और याद छ? गांव साइड में जब सेवकाई कॉन्फ्रेंस होता है वहां पे सबसे ज्यादा जो कौन मेहनत करता है? व्यक्तिले चाहिँ ती आएको हजारजना व्यक्तिको खाना पकाएर जो इंसान वो आए हुए हजारों लोगों के लिए खाना बनाता है, त्यो व्यक्तिले धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्छ। और वो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है। त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ आएको व्यक्तिहरू चाहिँ कोही पनि भोका नबसोस् भनेर। और वो इंसान ये सोचता है कि जो जितने आए हो कोई भी भूखा ना रहे। अनि त्यो व्यक्तिले जब काम गर्दै गरेको हुन्छ उसको जीवनमा त्यो खुसीको कुराहरू देखिँदैन। और जो वो इंसान काम करते रहता है तो वो खुशी की बात त्यही कारण करते म रहता है। तपाईँहरू भनेको कुनै पनि चर्च रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ सानो नलाग्नु। इसीलिए कोई भी चर्च के रिलेटेड बातों को हमें छोटा नहीं समझना है। परमेश्वर यो कुरालाई देख्नुहुन्छ मानिसहरूले नदेखे तापनि। और परमेश्वर इन चीजों को देखता है, देता है, लेकिन मनुष्य देखे या ना देखे। गुप्तमा जानुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् अनि सबैभन्दा पहिलो श्रेय परमेश्वरलाई दिनुहोस्। और गुप्त में हमें प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना, वो श्रेय परमेश्वर सफलताको देगा। कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदा चाहिँ मैले गर्दा र मैले गर्दा नै म आज यो जग्गामा पुगेको हो भन्ने सोच हामी नराखौँ। और सफलता होती है तो मेरी वजह से मैंने किया इसके लिए ये जगह पे पहुंचा, इस तरीके का सोच हमें नहीं तर रखना यो चाहिँ है। परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा चाहिँ आज मेरो जीवनमा यो कुरा भएको भन्ने सोच राख्नु। और हमें ये चीज सोचना है कि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ये मेरे जीवन में हुआ जब है। हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई पहिलो समय दिन्छौँ साँच्चै हाम्रो जीवन दिन प्रतिदिन नम्र बनिँदै जान्छ। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहला स्थान देते हैं तो हमारा जो जीवन है हर दिन नम्रता की ओर बढ़ते जाता है। नम्रता कहिले पनि उडेर आउँदैन, यो चाहिँ दिनहुँ गर्ने एउटा अभ्यास हो। और नम्रता एक का एक नहीं आता हमारे जीवन में, हर रोज इसे हमें कार्य में लाना गल्ती है। भयो भने यस हो आम सरी मेरोबाट गल्ती भयो भन्न चाहिँ सक्नुपर्छ। और गलती हुआ तो हमें स्वीकार करना है कि हाँ मेरे से गलती हुआ करके हमें मान के लेना हुने है। थिएन नि उसले गर भनेर नि और उसके वजह से उसने करने बोला इसके लिए गलती हुआ, ऐसा ठ्याक्कै नहीं। हुन्थेन क्या फल्नाले गर्दा त्यस्तो भएको त। ऐसा होता नहीं था, लेकिन वो इंसान ने कहा इसके वजह से हुआ। त्यहाँ नम्र कहाँ हुन्छ? वहां पे नम्र नहीं है। अरूलाई सम्मान दियो है हमें दूसरे को सम्मान देना है अनि सुन्ने बानी हामी बसौँ। और हमें सुनने का आदत रखना है। किनकि जहिले पनि एउटा कुरालाई सुन्नुहोस् कि अहङ्कारले जहिले पनि मान्छेलाई गिराउने कामै गर्छ। और अहंकार हमेशा लोगों को गिराने का काम मैले अघि करता है तपाईँलाई भने कि नम्रताले चाहिँ उठाउने काम गर्छ। और नम्रता उठाने का काम करता है। तो जो आफूमा सानो बन्ने कोसिस गर्छ भने जो अपने आप में छोटा बनने की कोशिश परमेश्वरले करता है उहाँको नजरमा ठुलो बनाउनुहुन्छ। और परमेश्वर की दृष्टि में वो इंसान बड़ा होता है। अनि मत्ती 23 अध्यायले चाहिँ यही कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा बताउँछ। और मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय इसी बात को आपके और मेरे जीवन में दिखाता है। प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना करें व्यक्तिगत रूपमा उपवास गरौँ, और व्यक्तिगत तौर पे उपवास भी करें अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा महान काम गर्नुहुन्छ। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में महान काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आशा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।